हे जया, पापा पापा। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? पर्दे के पीछे क्या कर रही हो? क्या हुआ मुंह? मम्मी और भैया कहीं छुपे हुए हैं और मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। अच्छा, लुका छिपी खेल रहे हैं, तुम्हारी मदद करो। चल आ जाओ आ जाओ। अम्मू, आवाज मत करना, मैं मम्मी को ढूंढता हूँ, तुम वहां पर भैया को ढूंढो। ओके, जाओ जाओ। यहाँ क्या कर रही हो? पुलिस के डर से यहाँ छिपी हो? मैं किसी से नहीं डरती। तो फिर छुपी क्यों हो? चलो गेम ओवर। अभी तो गेम शुरू हुआ है, ढूंढना शुरू किया है। बहुत हो गया ढूंढना पकड़ना। ऐसे आउट नहीं हो सकते, अभी गिरफ्तार भी तो करना है। करो। बच्चे कभी भी यहाँ आ जाएंगे। तब की तब देखेंगे। देखो बच्चे, जाने दो मुझे। ठीक है, सस्पेंड ही हो लेते हैं। चलो मम्मी को ढूंढते हैं। छोड़ मुझे। बस एक किस दे दो ना। मम्मी आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया, मम्मा आउट हो गया। डोंट वरी, एक गेम और खेलेंगे, ठीक है ना? हाँ, फिर तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। हाँ चलो, एक गेम और खेले। हाँ, तुम दोनों तैयार हो ना? तो ठीक है, चलो। आज के लिए इतना काफी है, कम से कम बच्चों के सामने तो तमीज से रहो। तो मेरे बच्चे, मॉम से बोला ना कि एक गेम और खेले। प्लीज प्लीज बोलो ना, बोलो ना प्लीज। क्या कर रही हो? मम्मी प्लीज। एक लास्ट गेम ना, चलो प्लीज प्लीज। एक गेम खेलो ना मेरी रसमलाई। सर, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, बाइक चलाते समय गिर गया सर। जाके रेस्ट करो। थैंक यू सर। हेलो। हाय जानमन। तुम बोलो। खाना खाया? आज सुबह मोबाइल क्यों नहीं उठाया? पता नहीं कहाँ रखा था, आवाज ही नहीं आई। खाना खा के अपने मम्मी पापा को विश कर देना। किस लिए? आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। मैं तो भूल ही गई, अभी करती हूँ। बाय बाय डार्लिंग। हेलो हेलो हेलो। अब तुम भी फोन कर देना। देखता हूँ। पापा के लिए ना सही, कम से कम मम्मी के लिए कर देना। अभी केस में बिजी हूँ, फ्री होने के बाद बात करते हैं। बाय। थैंक्स फॉर कमिंग। हे छोटू, 2 चाय। लाए साहब। आपसे ऐसा ही सुब्रत से रिलेटेड कुछ पूछना था। एक्चुअली इस केस को लेकर कुछ डाउट्स हैं, इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहता था। इस केस में 3 बातें तो क्लियर हैं। पहली बात, न तो काम पर और न फैमिली में उसकी किसी से दुश्मनी थी। दूसरी बात, ये एक बहुत ही वेल प्लान्ड मर्डर था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस दिन सुब्रत छुट्टी पर था, मतलब कनकवेल वहां से पास होने वाला था। कहीं गलती से कनकवेल की जगह सुब्रत को तो नहीं मार दिया? अगर आप मुझे डिटेल्स बता दें तो केस सॉल्व करने में मदद मिलेगी। 1 मिनट सर, मेरे पुलिस स्टेशन में आकर फाइल में ताक झाक करने की परमिशन किसने दी आपको? क्या अथॉरिटी है आपकी? लिसन, आपसे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। बहाने नहीं, आज मिलना था तो कॉल करके यहाँ बुलाया ना। उस दिन क्या मोबाइल नेटवर्क में नहीं था? You're right, I am sorry सर, जाने दीजिए। हाँ ठीक है। वो क्रिमिनल्स कोई पिज्ज़ा शॉप के डिलीवरी बॉय नहीं थे जो गलत एड्रेस पर पिज्ज़ा पहुंचा देंगे। ख्याली पुलाव पकाना छोड़ो, ठीक से इन्वेस्टिगेशन करना सीखो। तुम्हारे हिसाब से उस रात कोई भी पुलिस वर्दी में वहां से गुजरता तो वो उसे मार देते हैं? फालतू की बात। वो पहले आपके पुलिस स्टेशन में सही था। अगर आप मैं भी cooperate वही नहीं... समझा रहा हूँ मिस्टर। मेरे पुलिस स्टेशन में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? क्रिमिनल्स से रिश्वत खाते हैं और दुनिया के सामने ईमानदार ऑफिसर होने का ढोंग करते हैं। थैंक यू। हेलो, रात को जब तू ड्यूटी पर हो और मैं तेरे घर में घुस जाऊं, मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा। सांप सूंघ गया क्या मेरी बात को सुनकर? तेरी हर सवाल का मैं जवाब दूं कोई ज़रूरी थोड़ी ही है। क्या है? हैं?
बैठ जाओ सब, बैठ जाओ। देखो, तुम्हें याद दिला दूं सेतुपति, तुम अभी तक एसीपी बने नहीं हो। अगर ऐसे ही हरकतें करते रहे ना तो मजबूरन तुम्हारे प्रमोशन पर डिपार्टमेंट को विचार करना पड़ेगा। सर, आपने उसका जवाब बेकार नहीं। के एक्सक्यूजेस नहीं सुननी है मुझे। तुम्हें किसने राइट्स दिए इंस्पेक्टर पर हाथ डालने के लिए? सर, उसने मेरे साथ ठीक से कोऑपरेट नहीं किया। अच्छा, फिर तुम किसी की पिटाई कर दोगे? हैं? सर, जवाब देने देंगे या नहीं? बोलो। सर, कनकवेल आज जिंदा है। सुब्रज ने अपनी जान दे दी इसलिए। ये रही रिपोर्ट। मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है सर। मुझे यकीन है विक्रम इस केस में इन्वॉल्व है और आप मुझसे सफाई मांग रहे हैं सर। उसकी वजह से एक औरत विधवा हो गई। उसे कैसे समझाएंगे आप? कैसे मरा उसका पति? दाह संस्कार का खर्चा देकर समझाएंगे? बताना होगा पुलिस वाले को मारने का अंजाम क्या होता है। मैं कातिल को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा सर। प्रमोशन मेरे फर्ज से बढ़कर नहीं है सर। हे, अब तक यहीं पड़ी है? तेरे को जाने को बोला था ना। पालकी मंगाओ क्या तेरे लिए? हैं? हे, तेरा यार गाड़ी लेके आ रहा है। तेरी शक्ल दिखनी नहीं चाहिए, वरना याद रखना टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। घूरती क्या है रे? हैं? कहाँ है वो? सर, ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं सर, मैं ठीक हूँ सर। यहाँ क्या कर रहे हो? सर, आप जाइए सर। सब्जी खरीदने का नाटक कर रहा हूँ ताकि उन लोगों को पकड़ सकूं सर। आप जाइए सर, जाइए। जाता हूँ। उसे अरेस्ट कर लो तो इन्फॉर्म कर दोगे? जी सर। यस सर।
साहब गलती हो गई साहब, माफ कर दो साहब, साहब माफ कर दो साहब, गलती हो गई साहब, दोबारा नहीं करेंगे साहब, माफ कर दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक पुलिस वाले को मारो। मेरे में से उसे जिंदा जलाया, माफ कर दो। सर प्लीज मत मारना सर, साहब मैं जिंदा रहना चाहता हूँ साहब प्लीज माफ कर दो साहब। जिंदा रहने की गारंटी नहीं दे सकता। सर आपको सच बताऊंगा, उसका नाम बताने के बाद वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे सर। तो तुम मुझसे क्या चाहते कि मैं तुझे सिक्योरिटी दूं? हाँ साहब, सच उगल। साहब वो वादियार है सर, मार्केट, ट्रैवल, ग्रेनाइट, रियल एस्टेट, टिम्बर, हर बिजनेस का किंग। सेंटर मार्केट में उसी का राज है सर। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इतना ही नहीं, उसकी इजाज़त के बिना कोई पुलिस स्टेशन में नहीं आ सकता। वही वहाँ का कानून है और वही वहाँ का जज है। आइए आइए, बैठ जाओ। मुझे पता चला है चल्लादुराई एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। ये बात सही है ना? जी मालिक। लेकिन मेरी एक बात सुन लो, ठीक है मालिक। अगर तुम्हारी कोई शिकायत मेरे कानों तक पहुंची ना तो कुर्सी गई। हाँ? जी मालिक। मधुवानंद उसका भांजा और राइट हैंड भी। मैं कोर्ट जाऊंगा। अच्छा तो कोर्ट जाएगा। मामा, भाइयों का झगड़ा है, कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। अदालत जाएगा तू? हाँ? जी हाँ जाऊंगा। जरा सबके सामने बोलना। बोल। नहीं। जाओ सब लोग। अरे मेरी ही वादियार की एक ही बेटी है। जब उसने जिद की अपनी हैसियत को नजरअंदाज करते हुए ऐसा ही कंगनवेली जैसे मामूली आदमी से अपनी इकलौती बेटी की शादी करवाई, पर उसे अपनी बेटी की गरीबी की जिंदगी रास नहीं आई। कनकवेल अपनी कम सैलरी के साथ खुश था। ससुर से आर्थिक मदद लेना उसे मंजूर नहीं था। आए दिन झगड़े होते। सुनो, अपने पापा के घर जा रही हूँ, मेरा वकील आएगा, चुपचाप डिवोर्स देना। आप बात कीजिए ना पिताजी। वाइफ डाइवोर्स पेपर लेकर आई। बेटी से अलग होने के डर से कनकवेल ने साइन करने से इनकार कर दिया। तब उसकी पत्नी ने उसे अपने पापा से बात करने के लिए कहा। देखा आपने, हर दिन वादियार आया पर कनकवेल ने उसका चेहरा तक नहीं देखा। बताइए मैं ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकती हूँ? पापा। रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती गई। कनकवेल ने गुस्से में आके अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया। वो घर लौट आई, दोबारा कभी पति के पास न जाने की कसम खाकर। वो हर हाल में अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी। उसे जिंदगी में सुकून चाहिए था, चाहे उसके लिए उसके पति को मारना ही क्यों न पड़े। जब बेटी ने इतनी बड़ी बात कह दी, बिना परिणाम की परवाह किए वादियार ने कनकवेल को मारने की ठान ली। उसे मारने का एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। उसका एक एक्सीडेंट हुआ तो सुब्रज नाइट ड्यूटी पर आया। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने उसे कनकवेल समझ लिया और मार दिया। लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। बहुत जल्दी ऑर्डर्स मिल जाएंगे। ओके? यस सर।